नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी दुखद खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और उस दुखद खबर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे देश के 26 साहसी नागरिकों को आतंकवादियों ने गोली से उनको शहीद किया। शहीद का दर्जा दोस्तों हम इसलिए देंगे कि हमारे देश के वो नागरिक थे और नागरिकों के साथ जो बर्बरता की गई है आतंकियों के द्वारा, आतंकियों ने ये सोच के और किया कि भाई कि एक खास समुदाय मतलब हिंदू समुदाय को, हमारे हिंदू को चुन चुन के मारना। क्योंकि ये जो चीज़ रिलेट करते दोस्तों, ये रिलेट करते बांग्लादेश से, बंगाल से। दोनों जगह हो क्या रहा है, पहले कश्मीर में भी होता था जहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ था। ये दोनों चीज़ रिलेट हो क्यों रही है? ये दोनों चीज़ रिलेशन में सब चीज़ों की रिलेशन में एक चीज़ कॉमन है कि हर जगह हिंदू की बलि चढ़ रही है। क्यों? अगर हमारे देश में सेकुलरिज्म है तो हिंदू के ऊपर ही ये सारे अटैक क्यों हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए? और अब की बार का जो अटैक हुआ है हिंदुओं पे, पीएम मोदी जी गए हुए थे विदेश दौरे पे। उनको जैसे पता चला, उन्होंने सबसे पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को आदेश दिया और आदेश देते ही अमित शाह जी इमीडिएट लेवल पे फ़्लाइट पकड़ के हेलीकॉप्टर के द्वारा ज़ीरो पॉइंट पे पहुँचे और वहाँ पहुँच के उन्होंने जायज़ा लिया कि किस तरीके से यहाँ पे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। उस जघन्य अपराध के अंदर दोस्तों ऐसे-ऐसे मासूम लोगों के साथ हुआ है कि बच्चों और औरतों को मैसेज दिया गया है कि देखो हम हिंदुओं को मार रहे हैं, मोदी जी तुम कुछ नहीं कर सकते। ये एक ओपन एंड शट केस है, क्लियर मैसेज है कि पीएम मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसका जवाब आज पूरा देश मोदी जी से कह रहा है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप जो डिसीजन लेंगे पूरे देश का हिंदू, पूरे देश की जनता 140 करोड़ की आपके साथ है। और इसके साथ आपने एक चीज़ और भी देखी होगी दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर वहाँ फल फूल रहा था, जम्मू कश्मीर के लोगों को जहाँ पहले 100-100 रुपए के लिए वहाँ की पार्टी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, वो हाथ फैलाना बंद हो गया था। सबके रोजगार हो गए थे। वहाँ पे कई इंटरव्यू आए हैं जो झील के अंदर बोट वगैरह चलाते थे और उनका आया है कि वक्तव्य कि भाई हमने 1 साल के अंदर इतना पैसा कमा लिया कि हमने 3-3 4-4 बोटें नई खरीद ली। तो टूरिज़्म की वजह से दोस्तों ये सब हुआ। और आतंकियों ने, और ये सारे आतंकी की फैक्ट्री कहाँ है सबको पता है, पाकिस्तान में फैक्ट्री है। पाकिस्तान भिखारी तो खुद है ही है, भिखारी होने के नाते वहाँ पे आतंकियों को भी भिखारी बना करके उनको मरने के लिए भारत देश में भेज रहा है और आतंकवाद फैला रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जितना जघन्य अपराध पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने किया है, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और उस खामियाजे का सबसे बड़ा नतीजा दोस्तों यही है कि किस तरीके से मोदी जी की पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। उस सर्जिकल स्ट्राइक में ना गोली चली ना बम चला, पाकिस्तान के ढोबरे टेढ़े हो गए। मतलब कि पाकिस्तान घुटनों पे आने के लिए तैयार है, बट कहते हैं कि लकड़ी जलगी पर बल नहीं गया। मतलब कि अकड़ भी टूट गई पर अकड़ नहीं गई। अभी इनके ये तो टेलर है। इसके बाद हमारे देश की 140 करोड़ जनता का ये आह्वान है कि बस मोदी जी, अब हम ये जघन्य अपराध को बार बार नहीं देख सकते। एक बार आर या पार की लड़ाई लड़नी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा का सारा कृत्य किया हुआ पाकिस्तानी सेना का है, आईएसआई का है। और उनको जवाब देने का अब एक बड़ा समय आ गया है। जो
उनको इस तरीके से जवाब दिया जाए कि अगले 100 साल भी उनकी आने वाली पुश्ते की पुश्ते भी इस चीज़ को करने से पहले 1 करोड़ बार सोच लें। तो इसका जवाब बहुत तरीके से दिया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी जी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उस हाई लेवल मीटिंग के अंदर होने के बाद आज मोदी जी ने बिहार के अंदर जाकर के रैली के अंदर कुछ बड़ी बात बोली, जिसमें सबसे बड़ी बात मोदी जी ने बोली कि उन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे, अब समय आ गया है और ऐसा करेंगे जो उनकी कल्पना से भी परे होगा। मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़बरदस्त उनके ऊपर रिटेलिएट होगा, पाकिस्तानी सेना पे होगा और जो जघन्य अपराध जिन्होंने किया है आतंकियों ने, उनके पीछे बैठे हुए जितने आका हैं, उनके पीछे बैठे हुए जितने साजिश करता हैं, जो साजिश करता है, एक-एक को चुन-चुन के उनको 72 हूरों के पास भेजा जाएगा और इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। वो चाहे अब कुछ भी कर लें, अब किसी भी हाल में उनको बख्शा जाने की हमारी भारत सरकार मूड में नहीं है। और मोदी सरकार की तरफ से जो उन्होंने बोला है बिहार के अंदर, दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा मोदी सरकार की तरफ से क्या-क्या बोला जा रहा है। इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth.
India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से पीएम मोदी ने देश को एक बड़ा संदेश दिया है बिहार के मधुबनी के राष्ट्रीय दिवस के मौके पे, पंचायत राष्ट्रीय दिवस। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट्स कीजिए कि मोदी सरकार ने क्या जो डिसीजन लिया है सही है, इनको और क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तान को जमीन में गाड़ दिया जाए।